सो हमने ये देखा कि जब हमारे पास कोई मेटल आयन होता है, तब मेटल आयन में उसके जो सभी डी ऑर्बिटल्स जो होती है, उनकी एनर्जी कैसी रहती है। सभी मेटल आयन में सभी की डी जो ऑर्बिटल होती है, ओके, सबकी जो डी ऑर्बिटल है, उन सभी की अगर हम बात करें तो वहां पे उन सभी की डी ऑर्बिटल, उन सभी जो डी ऑर्बिटल होती है, उन सभी डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। व्हेन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मेटल आयन M+N, उनकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाती है, मेटल के कंपेयर में थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब कौन सी यहाँ पे ऑर्बिटल होती है 5। अगर मेटल का आयन है, सपोज मुझे मुझे फॉर्म करना है CO, चलो अच्छे से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मुझे सपोज फॉर्म करना है CONH3 थ्राइस +6 + 3। अब बात क्या होने वाली है कि यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो, अब यहाँ पे CO में सभी 5d ऑर्बिटल्स होती है जो मैंने ऊपर ड्रॉ कर रखी है, ओके। अब बात ये है कि CO+3 होगा तब भी 5d ऑर्बिटल सही है, यहाँ पे आप समझ सकते हो ये CO+3 है। अब क्या होगा, उस CO+3 के आसपास कौन आने वाला है बच्चों, उस CO+3 के आसपास, अब इस CO+3 के आसपास कौन आने वाला है, अगर मैं अच्छे से बता दूं तो इसके आसपास 6 और से लिगेंड आने वाले हैं। इसके आसपास कौन आने वाला है बच्चों बताओ, 6 और से लिगेंड। अब लिगेंड कहां से आएंगे, तो एग्जैक्टली बात ये बनती है, ये जो लिगेंड होते हैं वो सभी एक्सिस से आते हैं। अब यहाँ पे जो है पूरा क्रिस्टल फील्ड होता है। अपना जो मेटल आयन है, अपना जो मेटल आयन है उसके आसपास पूरा जो हमारी डी ऑर्बिटल है उनका क्या रहता है, पूरे का पूरा एक एंटायर एनवायरनमेंट क्रिएट रहता है। अब बात ये होगी, हमारा जो सेंट्रल एटम है CO+3, हमारा जो सेंट्रल एटम है CO+3, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में डी कितने होते हैं, डी होते हैं 6। तो डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे कौन आ रहा है, अब यहाँ पे आने वाला है अमोनिया। कितने अमोनिया एक साथ अटैक करेंगे बताओ, चलो कितने अमोनिया अटैक करेंगे, टोटल 6 अमोनिया वहां पे अटैक करते हैं एग्जैक्टली। और किसके ऊपर वो अटैक करेंगे वो भी बता दो, चलो अब किसके ऊपर अटैक करेंगे वो भी बता दो मुझे फटाफट से, चलो। तो यहाँ पे जो है ये अमोनिया डायरेक्टली ही किसके ऊपर अटैक करेंगे, कोबाल्ट के आसपास। अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब वो आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। अब इन इन सभी में से कौन से इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रिपल्शन होगा वो मैं आपको बता दूं। कौन से इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रिपल्शन होगा, जो कोई भी एक्सियल पे है। देखो यहाँ पे देखो ये वाला dz² है और dx²y² है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, एक्सियल पे। और लिगेंड भी कहाँ से आता है, हमारा लिगेंड भी कहाँ से एंट्री कर रहा है, एक्सियल से ही एंट्री कर रहा है। तो इनके जो है इनके, अब इस अमोनिया से सभी के ऊपर रिपल्शन सेम नहीं लगते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो डी ऑर्बिटल है वो दो पोर्शन में बट जाएगी। दो पोर्शन कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है एग्जैक्टली वो कहाँ पे बढ़ जाएगी वो मैं आपको बता दूं तो, अब आप थोड़ा सा देखो क्या होता है। ये जो है dz² और dx²y², रिपल्शन की वजह से पहले इतनी एनर्जी हुआ करती थी नॉर्मली सभी डी की, अब वो इतनी एनर्जी बढ़ गई है। और यहाँ पे ये जो होती है ऑर्बिटल्स dxy dyz dzx, उनकी एनर्जी कम हो गई है। अगर इस पूरे को आप 5 पोर्शन में डिवाइड करो तो ऊपर वाले को 3/5 पोर्शन मिलेगा और नीचे वाले को 2/5 मिलेगा। और यहाँ पे जो एनर्जी गैप क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और ऑक्टाहेड्रल है इसलिए डेल्टा ओ लिखा। डेल्टा ओ इज द एनर्जी गैप बिटवीन dx²y² एंड dx²y² dz² एंड बिटवीन प्लेनर ऑर्बिटल्स dxy dyz dzx, ओके। इसको हम लोग डेल्टा ओ बोलेंगे। इज इट क्लियर, यस और नो।
Yes, sir. अब आप थोड़ा सा सोचो तो, अब आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि ऐसा होने से अब क्या फायदा, मतलब सर होगा क्या अभी। ओके, यहां से हम लोग को ये पता चलेगा। सबसे पहले हम यहां से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इनसे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वेदर आवर लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और नॉट, स्ट्रॉन्ग और वीक। हम लोग लिगेंड को उसकी फील्ड के अकॉर्डिंग, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उनके अकॉर्डिंग टू हम लोग उसको सीरीज में लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। Yes, उसको हम sir. लोग पूरे सीरीज में लिख सकते हैं। कैसे सर, जो लिगेंड यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा दिखाएगा, जो लिगेंड यहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा दिखाएगा, आप समझ सकते हो कि वो स्ट्रांग होता होगा। यस और नो, है या ना। Yes, sir. समझ में आ रही है बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, यस और नो। Yes, sir. तो यहाँ पे जो ये डेल्टा वो ज्यादा दिखाएगा, मतलब गैप बड़ा और बड़ा हुआ तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, छोटा गैप और छोटा गैप तो वीक लिगेंड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। स्ट्रेंथ, उसके बाद कौन आएगा बताओ, स्ट्रेंथ के बाद देखो अब, हाँ, तब पूरी सीरीज में क्या होता है वो अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। सोचना थोड़ा सा क्या है, आई माइनस, अब इन लोगों ने हर बार प्रैक्टिकल किया और स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग टू उन्होंने क्या कर दिया है, पूरी की पूरी सीरीज जो है वो यहाँ पे रख दी है। सबसे Cl माइनस, उसके बाद S माइनस 2, उसके बाद F माइनस, OH माइनस, C2O4, H2O, उसके बाद आप देखो तो NCS माइनस, उसके बाद EDTA, EDTA -4 होता है पता है ना आपको। फिर Yes. अमोनिया, अब देखो ये आ गए बड़े बड़े बादशाह आ गए अभी, अमोनिया, EN, CN माइनस एंड CO। तो ये वाले जो है लास्ट में, ये वाले सभी चीफ गेस्ट हम बोलते थे, याद आए आपको। Yes, sir. ये सभी चीफ गेस्ट है, क्यों, क्योंकि इनमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती होगी। आप समझ रहे हो मेरी बात। Yes, sir. अब देखो एक बहुत 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 मतलब बहुत समझने वाली बात है इस स्प्लिटिंग में, एक बहुत ही बढ़िया सी, बहुत जबरदस्त एक समझने वाली बात है बच्चों। लेकिन पहले आप समझ लो कि ये स्प्लिटिंग हो गई है, यस और नो, और उसके हिसाब से यहाँ पे लिगेंड की सीरीज है। अभी आपको की बना के याद रखनी पड़ेगी, खुद से आपको कल की बनानी है, किसी को भी पूछूंगा अच्छे से की बना के आपको याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज मैंने एक चीज तो आपको बता ही दी है इसमें से इंपॉर्टेंट, कि अगर अमोनिया है, CO है और CN माइनस है, कंसिडर देम एज अ, कंसिडर देम एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड चीफ गेस्ट। तो मैंने यहां से वो वर्ड उठा के बोला था। अब आप समझे बात। Yes, sir. तो जितना स्प्लिटिंग ज्यादा उतना वो स्ट्रॉन्ग, जितना स्प्लिटिंग ज्यादा उतना वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत बढ़िया सी, बहुत बढ़िया सी चीज है। कोबाल्ट कन्वर्ट हुआ कोबाल्ट+3 में, और कोबाल्ट के आसपास कौन आए बताओ, अमोनिया आ रहे हैं, हाँ या ना। कितनी साइड से अमोनिया आए, कितनी साइड से अमोनिया आए बताओ, 6. 6 साइड से। ओके, तो ऑलरेडी कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बताओ। अब देखो कोबाल्ट में हुआ क्या, कोबाल्ट था, फिर वो कोबाल्ट+3 में कन्वर्ट हो गया। अब जब अमोनिया इसके आसपास आएंगे एट दैट टाइम, यहाँ पे उसकी डी की क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई, एम आई राइट। और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल रहेगी और यहाँ पे 2 रहेगी। कोई बताएगा कौन कौन सी है ये 2 और ये 3। ये इसको बोलते हैं T2G और इसको बोलते हैं EG पोर्शन, और इनके बीच का जो डेल्टा वो बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड को, यस और नो। चलो अब कोबाल्ट+3 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में बताओ, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
6, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुझे डालने हैं। अब आप मुझे बताओ, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में 3 तो डाल दूंगा, 1 2 3। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन का क्या? ना व्हाट अबाउट द फोर्थ इलेक्ट्रॉन? आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि अगर D3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन D4 वाले इलेक्ट्रॉन का क्या? यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, देखो D4 के लिए दो पॉसिबिलिटीज रहती है। या तो मैं इलेक्ट्रॉन जो है, या तो मैं जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे रखूं, T2G3, और एक को जंप लगा के EG में डाल दूं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखूं। या फिर जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो मैं यहीं पे पैर कर दूं, तब ये आएगा T2G4 EG0। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ओके, तो सर अब हमें बताओ, अब तो हम द्विधा में आ गए कि यहाँ पे जो है फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रखे। फिर से एक बार समझाने की ट्राई करूंगा मैं आप लोगों को। अब तक हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब दिक्कत हो रही है सर। कैसे? फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए, D4 के लिए हमें दिक्कत हो रही है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन हम कहाँ पे रखे सर? वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। क्यों? आपने अभी तो बताया कि यहाँ पे पूरा स्प्लिटिंग हो गया है, और यहाँ पे स्प्लिटिंग होने की वजह से हमें एक चीज तो ये पता चल गई कि ये T2G है और ये EG है। अब हम D4 के लिए दो पॉसिबिलिटीज रख सकते हैं सर। या तो हम अपना जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पे पैर करके रख दे, 1 2 3। अब फोर्थ हम कहाँ पे रख दे? पैर करके रख दे, और तो ये आंसर आ जाएगा आपका T2GE4 EG0 हो जाएगा, है या ना? Yes, sir. और अगर दूसरी बात ये बनेगी कि अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन, या तो फिर मैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन अनपेड करके ऊपर डाल दूं, तब मेरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसी होगी, T2G3, और EG क्या आएगा बताओ? और EG क्या आएगा? 1। T2G3 EG क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। यस और नो, है या ना? Yes, sir. अब आप थोड़ा सा देखो तो, अब आप थोड़ा सा देखो तो ये कब होगा और ये कब होगा? तो इट डिपेंड्स ऑन द टू थिंग्स। यहाँ पे कितना स्प्लिटिंग हुआ है उसके ऊपर डिपेंड होगा, और दूसरी चीज पेयरिंग एनर्जी पे डिपेंडेंट होगा। ये दो चीज है जिनके ऊपर डिपेंड होगा कि यहाँ कहाँ पे होगा। अगर सपोज ये बहुत ही बड़ा गैप है, स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो डेल्टा ओ कैसा होगा बच्चों? बहुत ही कैसा होगा? ज्यादा होगा, है या Yeah. ना? तब फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? T2G4 EG0 में जाएगा, क्योंकि अगर एनर्जी गैप ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू द अबव लो एनर्जी वाले पहले फिलअप करेंगे, फिर EG पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो सभी पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप समझ रहे हो? सब इलेक्ट्रॉन पैड हो जाएंगे, तब आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे पैर हो रहे हैं। आई बात समझ में आपको? याद करो हम लोग क्या कर रहे थे Yes. कोबाल्ट में। मैं ऐसा बोला था, चलो भाई चिप गेस्ट आ गए, यहाँ पे जो 6 थे, मैंने उस टाइम ऐसा बोला था, चलो भाई कौन आया? अमोनिया। अमोनिया तो चीफ गेस्ट है। हम क्या करते थे, इसको यहाँ से उठा के, इसको जब अमोनिया आता था तब इन दोनों को उठा के मैं कहाँ पे डाल देता था? यहाँ पे डाल देता था। अब शायद आपको पता चला होगा मैंने ऐसा क्यों किया होगा। ये जो पोर्शन है वो आपका T2G होगा, और ये पोर्शन आपका EG होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप बढ़ गया होगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पैर हो गए होंगे, और ये दो खाली बचे होंगे। अभी जो खाली बचे उसमें आप अमोनिया के लिगेंड रख सकते हो। आई पूरी बात समझ में कि अब नहीं आई? बताओ। I, sir. कंप्लीट समझ में आ गई पूरी बात? क्या हुआ एग्जैक्टली, कॉन्सेप्ट क्या है वो? Yes, sir. पहले क्या था, जब अगर ये सिलेबस में था तब मैं लाइन टू लाइन हमें चलाना होता था कि कौन सा क्या हुआ। अब पूरा दिमाग में चलाना है, तो दिमाग CFT पे भी रखो और आगे का भी सोचो कि तुमने अब तक क्या किया था और वो क्यों किया था, तो वो यहाँ पे क्लियर होगा आपका। तो पूरा चैप्टर यहाँ पे क्लियर होगा CFT पे। ये होती है DD ट्रांजिशन। और ये भी सोचो
कि यहाँ पे ऐसी ही स्प्लिटिंग क्यों हुई, चलो, तो वो होता है सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्शन की वजह से। ओके, और अगर यहाँ पे बहुत हाई एनर्जी गैप होता है ना, तब क्या होता है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहता है, पैड होता है। तो हाई हाई एनर्जी गैप कब होता है, जब आपका लिगेंड कैसा हो भाई, जब आपका लिगेंड कैसा हो भाई, स्ट्रांग हो तब। अगर सपोज आपका लिगेंड वीक लिगेंड है, एट दैट टाइम क्या होगा बताओ, डेल्टा वो जो है वो पैरिंग एनर्जी से छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर डेल्टा वो छोटा है तो इन दोनों में एनर्जी गैप कम है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जंप लगा के कहाँ चला जाएगा, जंप लगा के कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, है ना, अनपेड होंगे। और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, यस और नो। आगे पूरी बात समझ में। Yes, sir. तो ये दो चीज हो रही है अभी। और इनको पता चला कि अगर कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन से स्टेबल होते हैं, जिनके पास D4 से लेके D7 तक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कोबाल्ट की बात करें तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी में 4 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन हो, और उसके साथ जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़े, तब उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, दे आर मोर स्टेबल कंपेयर टू वीक फील्ड केसेस। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। Yes, sir. Yes. ये बात बनती है, तो ये चीज आपको दिमाग में बिठानी है। ये वाला पॉइंट एमसीक्यू के लिए भी बहुत जबरदस्त है और समझने के लिए भी बहुत जबरदस्त है। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं CFT इन टेट्राहेड्रल। ओके, तो शुड आई रिवाइज ईच एंड एवरी पॉइंट, मैं अभी फिर से एक बार फटाफट से सबको CFT में कौन कौन से पॉइंट होते हैं वो समझा देता हूँ। सबसे पहले CFT थियरी में ये बताना है कि ये इन्होंने क्या सोचा था पता है, कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच में आयोनिक बॉन्ड है। ये थियरी ये मानती है, इस थियरी में ये असम्पशंस किया हुआ है कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच में आयोनिक बॉन्ड है। सर ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि इन्होंने जब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कई सारी रिएक्शन देखी, तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे उन सभी की रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो रिएक्शन थी वो आयोनिक की तरह ही थी। लेकिन ऑब्वियस वो तो आएगी आएगी, वो आयोनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनकी प्राइमरी वैलेंसी तो आयोनिक थी। आई बात समझ में। तो Yes, इन्होंने sir. क्या कर लिया, मिस इंटरप्रिटेशन ले लिया। इस थियरी ये बोल रही थी कि मेटल आयन और लिगेंड के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, जो भी ये इसकी लिमिटेशन से गलत बात थी। लेकिन ठीक है, बात भले गलत थी लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सही था। अब क्या हुआ, उन्होंने ये बताया कि मेटल के आसपास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सेम होता है। इवन मेटल आयन की अगर आप बात करो तो उसके आसपास इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो बहुत ही सही है। और 5 की 5 जो डी ऑर्बिटल है उन सभी की एनर्जी कैसी होती है बताओ, पांचों की पांच की डी की एनर्जी सेम होती है। बट व्हेन लिगेंड विल कम नियरर टू दिस, व्हेन लिगेंड विल कम नियरर टू दिस metal ion, your d orbital, the energy difference in a d orbital will be observed, and here this one is known as a crystal field splitting. Okay, अब हमें octahedral में बताना है कि होता क्या है। तो in octahedral compound 6 ligand will come nearer to the metal ion from the axis, as on axis dx square y square orbitals are there. Dx square y square dz square orbital effect will affect a lot compared to planar orbital like dxy, dyz and dzx. That's why due to higher repulsion on axis, the energy of dx square y square and dz square will increase, and energy of dxy, dyz and dzx will lower. Yes or no? This splitting, this splitting is known as crystal field splitting in an octahedral compound. That one is denoted by delta O. Okay, yes or no? O for octahedral. Here now we can just classify our group of d orbitals into two portion.
Eg and T2g. Okay, and here orbitals will Eg orbitals will increase. Energy of Eg orbital will increase by 3 by 5 delta O, and energy of planar orbital will decrease by 2 by 5 delta O. Is it clear? The strength of ligand can be found. The strength of ligand can be found on the basis of delta O. For the strong ligand field, for the strong field ligand, delta O value will be more. And on the basis of this delta O, we can just classify, or we can just make a series of our ligand strength, and that one is known as a spectrochemical series. Okay. और सर एक बात बताओ, ये डेल्टा ओ क्या देखने से पता चलता है क्या? डेल्टा ओ पता कैसे चलता है? डेल्टा ओ को मेजर करने का एक ही फॉर्मूला है, इसके ऊपर आपको कॉम्प्लेक्स के ऊपर लाइट डालनी है और वो कितनी लेमड़ा का एब्जॉर्प्शन करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा ऊपर, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्साइटेड करते हैं जानबूझ के, इसके ऊपर वेव डालते हैं, तो उस वेव में से वो कितना लैम्बडा एब्जॉर्ब करेगा उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग डेल्टा ओ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं. दैट्स व्हाई दैट सीरीज हमने I माइनस से लेके कहां तक देखी थी, CO तक देखी. तो ये जो सीरीज है उसको हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं. तो सबसे पहले देखो अब तक हम कहां पे पहुंचे, सबसे पहले मैं क्रिस्टल फील्ड थी स्प्लिटिंग किसको बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थियरी किसको बोलते हैं वो बताया, फिर बताया मेटल है और मेटल का आयन है, उसमें डी ऑर्बिटल डीजनरेटेड डी ऑर्बिटल्स है, सबकी एनर्जी सेम है. जब लिगेंड एक्सिस पे आते हैं तो एक्सिस पे जो एनर्जी है उनकी एक्सिस पे जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जो प्लेन में उसकी एनर्जी कम हो जाती है. वो स्प्लिटिंग को हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, उसको डेल्टा ओ से डिनोट करते हैं. Eg जो है वो 3/5 डेल्टा ओ से बढ़ता है. T2g जो है वो 2/5 डेल्टा ओ से कम होता है. फिर हमने ये बताया कि डेल्टा ओ मेजर करने के लिए हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ले सकते हैं और उसकी लैम्बडा के हिसाब से हम डेल्टा ओ निकालते हैं. उससे हमें जो लिगेंड की स्ट्रेंथ मिलेगी उस सीरीज को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं. दैट्स व्हाट. उससे हमें पता चल जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और कौन वीक लिगेंड है. चलो अब अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इट टू मी, तब आप मुझे पूछ सकते हो. बच्चों बताओ अगर कोई डाउट है तो. No doubt, sir. अब सुनो, अब हम बात करते हैं एक लास्ट वाले पॉइंट की. लेट अस असाइन इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल्स. चलो अब हम इलेक्ट्रॉन भरने की बात करते हैं. अब तक हमने पूरा क्या देख लिया, ये चीज तो देख ली है किस तरह से होता है. अब हम क्या बात करने वाले हो बताओ, अभी हम लोग कौन सी बात करने वाले हो बताओ, चलो फटाफट से. चलो अब बताओ कि हम लोग बात क्या करने वाले हैं एग्जैक्टली यहाँ पे. तो इलेक्ट्रॉन रखने की बात करने वाले हैं. अब आप थोड़ा सा सोच के रखो कि इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ पे रखने वाले हैं. ओके, यस और नो. यस और नो. तो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन जो है D3 तक कोई दिक्कत नहीं है. D3 तक तो वो T2g में कैसे होंगे, अनपेड ही अरेंज होंगे, हाँ या ना. तीन इलेक्ट्रॉन तक तो कोई दिक्कत नहीं है. अब 3 इलेक्ट्रॉन के बाद जो है, अब फोर्थ का क्या, दैट्स द क्वेश्चन मार्क. फोर्थ का क्या, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं. D4 के लिए हम लोग दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले सकते हैं. या तो वो नीचे ही रहेगा T2g4 Eg0 में पेयरिंग हो जाएगी उसकी, या फिर क्या होगा T2g3 Eg1 अनपेयर्ड होगा. ओके, ये कब होता है, जब आपका लिगेंड कैसा हो, वीक लिगेंड हो और यहाँ पे आपका डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग से कम हो. एट दैट टाइम फोर्थ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, तो आपको यहाँ पे लो स्पिन वाले कंपाउंड, लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, हाँ या ना. तो पहले तो आपको Yes. क्या करनी है, दोनों पॉसिबिलिटीज बतानी है, फिर इनका आंसर लिखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन पैड हो जाएगा, तो हाई स्पिन जो है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेंगे इस तरह से. और लास्ट में एक पॉइंट याद रखना है कि D4 से जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 से D7 है, ओके, D4 से D7 है और स्ट्रॉन्ग उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है भाई,
स्ट्रॉन्ग लिगैंड जुड़ा हुआ है वो क्या होता है बताओ अच्छे से, वो क्या होता है अच्छे से, मोर स्टेबल होते हैं। ओके, ये हो गया हमारा क्रिस्टल फील्ड थियरी ना ऑक्टाहेड्रल। अब हम जो बात करने वाले हैं वो क्रिस्टल फील्ड थियरी हम लोग किस में बात करने वाले हैं पता है आप लोगों को? अब हम टेट्राहेड्रल में बात करते हैं। अब आप सोचो टेट्राहेड्रल में कहां से आएंगे? अगर टेट्राहेड्रल तो मेटल तो होगा, उसमें भी 5 ऑर्बिटल्स जो है, चलो एक काम करता हूं, यहीं पे हम बात कर लेते हैं CF3 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब आप यहाँ पे सोचो कि वो आने वाले कहाँ से एग्जैक्टली, आपके लिगेंड कौन सी डायरेक्शन से आते हैं वो देखना बहुत ही जरूरी है। ओके, अगर अच्छे से कोई डायग्राम मिले तो मैं आपको दिखा दूं, एक ही सेकेंड। ये ऑक्टाहेड्रल है ना, ये ऑक्टाहेड्रल है। इस वाले में क्लियर है लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। एक सेकेंड ना बच्चों। वैसे है बहुत सारी लेकिन अच्छी तो यही वाली है भाई। यहाँ से आपको पता चलेगा कि लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं। बहुत सिंपल सोबर है लेकिन यहाँ से आपको पता चलेगा कि लिगेंड आ कहाँ से रहे। ये वाला भी ले सकते हैं अगर डिजाइन वाला लेना है तो, यही सिंपल है। अच्छा, ये अब आप देखो अगर यहाँ पे 4 आने हैं, देखो ये एक्स वाई जेड, देखो एक्सिस है और लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं आप देख सकते हो। अब जो फोर्थ लिगेंड आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं वो मुझे बताओ चलो फटाफट से। अब ये प्लेन से आ रहे हैं। अब जब यहाँ पे मेटल था तब पांचों की डी ऑर्बिटल सही थी, सभी की एनर्जी कैसी थी, सही थी। मेटल आयन हुआ तब थोड़ी एनर्जी बढ़ी, उसका हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, लेकिन अब जब इसके आसपास कौन आने वाला है बच्चों बताओ? अब इनके आसपास कौन आने वाला है? लिगेंड। लिगेंड आने वाला है, तब कहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस कहाँ पे ज्यादा होगा रिपल्शन का वो बताओ? प्लेनर पे। प्लेनर पे। तो यहाँ पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी क्या हो गई होगी वो बताओ? उनकी एनर्जी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। और किन की एनर्जी कम हो गई होगी वो बताओ? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे T2G है और यहाँ पे EG है। यहाँ पे T2G और यहाँ पे कौन है बच्चों, EG है ना? तो ये पूरी स्प्लिटिंग हो गई। अब ये स्प्लिटिंग हम लोग बोलेंगे डेल्टा टी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है वो आएगा 3/5 डेल्टा टी और ऊपर क्या आएगा 2/5 डेल्टा टी। इज इट क्लियर? 2/5 डेल्टा टी डिवाइडेड, और यहाँ पे कितना होता है 3/5 डेल्टा टी। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। अब एक बात बताओ, 4 लिगेंड से स्प्लिटिंग ज्यादा होगी कि 6 लिगेंड से? ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड आते हैं और टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड आते हैं, तो इन दोनों में डेल्टा ओ ज्यादा होगा कि डेल्टा टी? अब सोच के बताओ मुझे। हमने अभी पढ़ा ना ऑक्टाहेड्रल में 6, देखो मेरे पीछे भी है, ऑक्टाहेड्रल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, है ना? तो आप मुझे अच्छे से बताओ कि क्या होता है एग्जैक्टली इन दोनों में से किसका स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, टेट्राहेड्रल का ज्यादा होगा कि ऑक्टाहेड्रल का, वो बताओ? 6 लिगेंड से रिपल्शन ज्यादा होता है स्प्लिटिंग के 4 से? फोर्स। 6 से। ओके बच्चों, रिपल्शन रिपल्शन की बात है, 6 से ज्यादा होता है, डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन डेल्टा टी, याद रखना है बात। और ये डेल्टा टी जो होता है 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा, लगभग आधा जितना होता है।
ओके Yes, sir. ओके। और यहां पे अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं यहाँ पे लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। याद रखने के बाद यहाँ पे लो स्पिन configuration configurations are rarely observed। सभी में 1 1 रखेंगे इलेक्ट्रॉन। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे जो होगा ना वो डेल्टा टी तो बहुत छोटा है, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तब यहाँ पे भी पैड तो करना ही होता है। लेकिन मोस्टली जो होता है यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली यहाँ पे क्या होता है बताओ? कि मोस्टली यहाँ पे जो होता है वो टेट्राहेड्रल है तब लो स्पिन होते हैं। और एक बात बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे ना तो फिर प्लेनर हो जाएंगे नेचर में। हमने बताया था ना NiCN4-2 प्लेनर था, जबकि NiCl4-2 टेट्राहेड्रल था। यस और नो? Yes, sir. तो ये यहां से आता है, ये होता है आपका पूरा स्प्लिटिंग। और वो स्प्लिटिंग हम कहां पे पढ़ रहे हैं बच्चों? टेट्राहेड्रल में पढ़ रहे हैं। यस और नो, है ना? Yes, sir. ये वाली बात होती है। चलो, नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. अगर इसमें Yes, sir. किसी को डाउट है क्रिस्टल फील्ड थियरी में, छोटा सा भी हल्का सा भी डाउट है, देन यू कैन आस्क इट टू मी। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट नाइसली। मैंने ट्राई किया है कि आपको अच्छे से समझा सकूं, और अच्छे से समझाया भी है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर नहीं समझ में आई ये बात तो आप पूछ सकते हो, कोई कोई टेंशन नहीं है, दिक्कत नहीं है कोई भी। ओके ओके, चलो, इज इट